संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ ठाकुर और स्वामी जी, इन तीनों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं वो तो एक बात है, किंतु साथ साथ में ही इन तीनों के जीवन की जो ये सब घटनाएं हैं छोटी छोटी, किस तरह से हमारे अंतर मन को पवित्र करती है, निर्मल करती है, ये भी एक साथ साथ में हमको देखना है। बहुत बार हम लोग जब कुछ पढ़ेंगे ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में तो हम ये सोचेंगे कि अरे ये घटना का क्या कोई इम्पोर्टेंस है कि भी नहीं। मैं जब शुरू में पढ़ रहा था ठाकुर माँ स्वामी जी की कहानियाँ तो मुझे मेरे मन में एक प्रश्न चलता था कभी कभी कि क्या इस सब छोटी छोटी घटनाओं को रिपीट करने से, इसको लिपिबद्ध करने से करने की क्या कोई आवश्यकता थी। कथामृत में आपने शायद पढ़ा होगा कि एक जगह पे, कथामृत में तो नहीं और कहीं पे लिपिबद्ध है कि हृदय ठाकुर को एक बार कहता है कि आप एक ही बात बार बार रिपीट क्यों करते हैं। अभी देखिए कि ऐसा ठाकुर कुछ कुछ चीज़ें रिपीट करते हैं, हमने कथामृत में देखा है। तो हृदय का कहना था कि आप एक ही चीज़ को रिपीट क्यों करते हैं दूसरे विभिन्न विभिन्न लोगों के पास में। आप तो कहते हैं कि माँ रास ठेले दे, अर्थात कि आप जब बोलने की शुरुआत करेंगे तो माँ जगदम्बा क्या करेगी, जो कुछ बोलना है नई नई बातें वो सब माँ जगदम्बा आपको बता देगी। तो आपको फिर वो वही बातें रिपीट करने की क्या आवश्यकता है। तो ठाकुर ने उसको कहा था गाली दे करके, साला मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ उससे तुमको क्या मतलब है। और कथामृत में भी देखिए कि मास्टर महाशय को एक बार पूछा गया कि आपने कुछ कुछ ठाकुर की बातें विभिन्न जगह पे रिपीट की है, यदि आप लिपिबद्ध करते ही थे तो फिर जो रिपीटेशन है उसको हटा दे सकते थे। तो अभी अन्यथा बिना मतलब तो फिर वो किताब की साइज़ बढ़ जाती है ना। अदरवाइज़ यदि आप रिपीटेशन रखेंगे किताब में ज़्यादा पेजेस लगेंगे और रिपीटेशन हटा देंगे तो फिर वो किताब की साइज़ कम हो जाएगी, वो लोगों को पढ़ने के लिए आसान रहेगा। तो मास्टर महाशय ने क्या कहा, दो बात कही। एक तो है कि यदि ठाकुर एक बात को, टॉपिक को लेकर के उसको डेवलप कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो विभिन्न उपमाएं दी है वो उपमा को वहाँ से हटा ले इस भय से कि ये रिपीटेशन हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि ठाकुर की बातों का जो प्रवाह है, जो एक स्टेप बाय स्टेप ठाकुर आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं, वो स्टेप्स टूट जाएंगे, वो प्रवाह बिखर जाएगा। क्योंकि पहले एक उपमा दी, बाद में दूसरी उपमा जो देनी थी उसको डेवलप करने के लिए वो स्किप करके तीसरी उपमा पे आ गए, तो वो आर्ग्यूमेंट प्रॉपर डेवलप होगा नहीं। तो वो तो एक रीज़न है कि इस रिपीटेशन को हटाया क्यों नहीं। और दूसरा रीज़न ये है कि यदि ठाकुर उसको रिपीट करते हैं तो उसके पीछे भी एक जगत कल्याण का हेतु है। आप ये मत समझिए कि ठाकुर के पास में बातें कम हो गई है, बातें खुट गई है, अभी नई बातें मिल नहीं रही है बोल करके वो रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठाकुर के पास में अनंत प्रवाह है बातों का, बातें करने का। तो ठाकुर के पास में बात कम नहीं हो जाएगी, वो खुट नहीं जाएगी। किंतु ठाकुर समझते हैं कि किस बात को रिपीट करने से तो सामने वाला जो श्रोता है, श्रोता के मन में उसकी गहन असर पड़ेगी। तो ये सब फैक्टर्स को लेकर के मास्टर महाशय ने कहा कि यदि रिपीटेशंस भी है तो उनको भी मैं कथामृत में बजाय रखता हूँ, बनाए रखता हूँ। तो यहाँ पे यही जो रिपीटेशन वाली जो बात है उसी को ये छोटे छोटे प्रसंग के साथ में भी ला करके हम सोच सकते हैं कि ये सब प्रसंग इसको स्किप करके जो कि मेजर इवेंट्स है, जैसे कि माँ और ठाकुर का विवाह हुआ, माँ की पूजा की षोडशी रूप में, उसके बाद में सभी भक्तों का आगमन हुआ प्रारंभ, उसके बाद में भक्तों को उपदेश दे रहे हैं, उसके बाद में कैंसर हुआ ठाकुर को, और कैंसर की जो फिलोसॉफी है उसके आसपास में कि क्यों ठाकुर को कैंसर हुआ उसका उल्लेख किया, और बाद में आखिरी दिनों में ठाकुर ने किस तरह से अपने सन्यासी संघ की स्थापना की।
तो ये जो मेजर फिलोसॉफिकल इवेंट्स है उन्हीं को लेकर के क्या ठाकुर माँ स्वामी जी की जीवनी की रचना नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किंतु इससे क्या होगा कि हमारे हृदय को तृप्ति नहीं मिलेगी। वेद व्यास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये जो वेद के विभाग किए, 4 वेदों में बांटा, ब्रह्मसूत्र की रचना की, उसके बाद में ये पुराणों की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को शांति नहीं मिल रही थी। वो शांति उनको मिली ये वृंदावन लीला की रचना करके, श्रीमद् भागवत की रचना करके। तो फिर अभी देखिए कि ये जो मन को तृप्त करने वाली बातें हैं वो ये सब छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ही हमको मिलती है। यदि हम फिलोसॉफी पढ़ेंगे, अभी जैसे कि लीला प्रसंग में ही देखिए, लीला प्रसंग में एक साधक भाव करके चैप्टर है, उसमें साधना की सभी बातें ठाकुर ने जो 1858 वहाँ जो कामारपुकुर गए, कामारपुकुर से वापस आए और फिर उन्होंने जो साधना में डूब मारी, उन्होंने जो उस गंभीर उसके भीतर में प्रवेश किया, साधन जगत के भीतर में, तब से लेकर के ऑलमोस्ट 1865-68 तक की कहानी इस साधना के बारे में जो चैप्टर है उसमें लिपिबद्ध है। और उसमें ठाकुर ने जितनी भी साधनाएं की है, वो चाहे तंत्र साधना हो, फिर चाहे वेदांत साधना हो, न कि भाव साधनाएं हो, एक के बाद एक, उसका बड़ा ही विशद फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। किंतु इस चैप्टर को पढ़ के हमको जितनी तृप्ति मिलती है, इंटेलेक्चुअली जानने को बहुत कुछ मिलेगा, किंतु तृप्ति उन चैप्टर्स को पढ़ कर के मिलेगी कि जिसमें ठाकुर के दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या जो है उसका उल्लेख है। ये हलधारी के साथ में जो प्रसंग हो रहे हैं, हलधारी आकर के, हलधारी यानी कि ठाकुर का एक रिलेटिव जो कि काली मंदिर में काम करता था पुजारी के रूप में ही, तो वो बीच बीच, और वो बड़ा ही पंडित समझता था अपने को, और वो भागवत वगैरह पाठ भी करता था। तो किंतु बीच बीच में वो ठाकुर को आकर के कहेगा कि इस बार मैंने तुमको समझ लिया है गदाधर, मुझे पता चल गया है कि तुम वही अवतार हो। तो फिर ठाकुर हंस के कहते कि अच्छा ठीक है, फिर देखा जाएगा क्या होता है आगे। कुछ दिन गए और फिर बाद में हलधारी क्या करेगा, वो जो नस्य होता है ना, स्निफ जिसको बोलते हैं, वो नाक में डाल करके, वो तंबाकू जैसा कुछ जो कि नाक में डाला जाता है जिससे कि ये वो स्मोकिंग जैसा आनंद मिलता है, तो वो नस्य लेकर के फिर वो भागवत पढ़ने की शुरुआत करेगा। उस समय ठाकुर वहाँ पे चले जाएंगे और जाकर के कहेंगे कि देखो, इस तुम्हारी ये जो किताब जो तुम पढ़ रहे हो उसमें जिसका विवरण है, जिन भगवान का विवरण है, जिन अवतार का विवरण है, वो मैं ही हूँ। तो जैसे ही ठाकुर ऐसा कहेंगे तो वैसे ही ये हलधारी बड़ा गुस्सा होकर के कहेगा, अरे जाओ जाओ यहाँ से गंडमूर्ख, गंडमूर्ख अर्थात कि महापागल, महामूर्ख तुम जाओ यहाँ से, क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तो ये हलधारी का ऐसा बीच बीच में होता था। कभी कभी आध्यात्मिकता का दौरा पड़ जाता था तो ठाकुर को अवतार करके पुकारने लगता था। कभी कभी कहेगा कि तुम्हारी शादी होगी नहीं, या तो फिर तुम्हारे बच्चे होंगे तो बच्चों की शादी कैसे होगी, ऐसा सब कुछ बोलता रहता था। तब ठाकुर कहता है कि ठाकुर कहेंगे कि अरे तुम्हार भागवत पढ़ार मुखे आगुन, अर्थात कि ये जो तुम भागवत वगैरह जो पढ़ रहे हो वो सब मिथ्या है। क्यों? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मेरे बच्चे होंगे, फिर वो बच्चों की शादी होगी वगैरह वगैरह, ये कहाँ की बात तुम कर रहे हो। ठाकुर तो है त्यागीश्वर स्वयं। एक बार की बात है, ठाकुर पेड़ के ऊपर में उठ गए थे, हनुमान भाव की साधना करते थे ना कभी कभी, तो एक पूंछ लगा करके घूमते थे, और एक बार एक पेड़ के ऊपर में उठ गए और पेड़ के ऊपर में उठ करके एक डाली पे बैठ करके दिगंबर होकर के पेशाब कर रहे हैं। अभी ये दृश्य भी यदि हम देखेंगे तो हमको भी लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं ठाकुर। आइधर वो सही में पागल हो गए हैं, या तो फिर वो पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ में। तो ये हलधारी ने देख लिया तो क्या कहा कि तुम्हारे सर के ऊपर में ब्रह्म राक्षस सवार हो गया है। तो देखिए कि ये कितनी ही ऐसी कहानियां हैं। एक बार एक साधु वहाँ पे आया था, तो साधु को देखने के लिए जाना है बोल करके, कृष्ण किशोर बोल के एक साधक वहाँ दक्षिणेश्वर में आता था।
उन्होंने ठाकुर को कहा। तो ठाकुर ने बात बात में कहा कि ये हलधारी है ना, हलधारी कहता है कि वो माटिर खांचा के देखते कि केनो जावो, अर्थात कि ये मिट्टी का जो पिंजरा है, अब ये देह क्या है, पंचमहाभूत का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। और ये हलधारी ये वेदांत वगैरह पढ़ता था, तो उसको ऐसा लगता था कि ये मिट्टी का देह है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी के बने साधु को देखने के लिए क्या जाना। तो कृष्ण किशोर इतना नाराज हो गया कि वो कहता है कि अच्छा हलधारी ऐसी बात करता है। उसके बाद में जब भी वो दक्षिणेश्वर आएगा, वो हलधारी के सामने भी नहीं देखेगा, फूल चुनने के लिए आएगा। यदि हलधारी वहाँ पे जा रहा है, आ रहा है, तो उसकी ओर पीठ घुमा करके, जैसे कि उसका चेहरा न देखना पड़े, वो फूल चुनने की शुरुआत करेगा। तो ये ऐसी कितनी ही छोटी छोटी घटनाएं लीला प्रसंग में वर्णित है। तो ये घटनाएं पढ़ करके हमको जितना आनंद आता है, हमको यदि सुबह को शाम को बैठ कर के ध्यान करना है, और यदि हम इस तरह की कोई घटना के बारे में सोचे कि ठाकुर वहाँ पे बैठे हैं, वो हलधारी है वहाँ पे, वो अपना कुछ पागलपन कर रहा है, या तो फिर हम ठाकुर के साथ में उसी गार्डन में घूम रहे हैं, घूमते घूमते हलधारी के सामने चले गए और वो भागवत पढ़ रहा है, ठाकुर कह रहे हैं कि उसमें जिसके बारे में वर्णन है वो तो यहीं पे तुम्हारे सामने ही खड़ा है। तो ये सब घटनाओं में हम अपने को स्थापित कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम भी वहाँ पे उपस्थित है। ये जो बाद में ये जो सन्यासी शिष्य त्यागी संतान ठाकुर के जब आने की शुरुआत हुई, उस समय तो ऐसा था कि ठाकुर के साथ में कुछ भी हो रहा है, कोई ना कोई विटनेस था, कोई ना कोई विटनेस थे। किंतु ये उन दिनों की घटनाएं हैं जबकि ठाकुर साधन भजन कर रहे थे। उस समय ये हृदय कभी कभी ठाकुर के साथ में रह जाता था, वो भी बहुत सब समय नहीं। जैसे कि हमको पता है कि षोडशी पूजा की जो वो रात थी, जिस रात को ठाकुर ने माँ की पूजा की थी, उस रात को हृदय को काली मंदिर में माँ काली की पूजा करनी थी। तो वो पूजा का सब पहले की कुछ ये सब जुगाड़ करके, कुछ उसकी तैयारी करके, साधन सामग्री जुटा करके फिर वो चला गया था मंदिर में। फिर उस कमरे में जो हुआ उसके विटनेस सिर्फ दो ही है, एक है ठाकुर, दूसरी है माँ। वो ज़्यादातर आज जो विवरण है अपने पास में षोडशी पूजा का, वो सब माँ के पास में से ही हमको मिलता है। तो इस तरह की घटनाएं जो कि या तो जिसको कहेंगे कि बाहर के लोगों की दृष्टि से ओझल होकर के सीक्रेटली ऐसी कितनी ही घटनाओं वहाँ पे घटी, या तो फिर जहाँ पे मास्टर महाशय है न कि सभी लोग कोई ना कोई वहाँ पे विटनेस है, ऐसी कोई घटनाएं। जैसे कि हृदय को तो इन लोगों ने देखा नहीं था, हृदय किस तरह से ठाकुर की सेवा करता था और कभी कभी ठाकुर को परेशान भी करता था। ये डायरेक्ट डिसाइपल्स के आने के पहले पहले ही हृदय वहाँ से चला गया था, या तो फिर कहेंगे कि हृदय को काली मंदिर से भगा दिया गया था। किंतु एक बार हृदय काली मंदिर में आता है ठाकुर के पास में कुछ न कुछ मांगने के लिए, जैसी उसकी थी टेंडेंसी। तो मास्टर महाशय वहाँ पे थे, तो मास्टर महाशय भी ठाकुर के साथ में वो जो काली मंदिर का जो गेट है, फाटक है, वहाँ तक जाते हैं। क्यों? हृदय भीतर में नहीं आ सकता, उसको काली मंदिर में आने से वो मना कर दिया गया है। तो वहाँ पे फाटक के पास में जाते हैं, ठाकुर उसके साथ में बात करते हैं, पूछते हैं इस समय इस बार देश में धान वगैरह कैसा हुआ है खेत में। तो हृदय उत्तर देता है कि हाँ बहुत बुरा नहीं है, एक तरह से चल जाएगा। इस तरह से खेती वगैरह के बारे में बात करते हैं। फिर हृदय कहता है कि मैं बड़े कष्ट में हूँ। ठाकुर कहता है कि क्यों, किस तरह के कष्ट में हो? तो हृदय कहता है कि आपका संग त्याग करना पड़ा इसके लिए। तो ठाकुर पूछते हैं कि तुम तो कहते थे ना कि तुम अपने भाव में रहो, मैं अपने भाव में रहता हूँ। अर्थात कि हृदय बाद में उसका घमंड इतना बढ़ गया था
कि कभी कभी वो ठाकुर की भी मजाक करता था, कहता था कि देखो मैं इतना मज़े से खाता हूँ पीता हूँ, सब हजम कर सकता हूँ, तुम कुछ भी खाओगे, ठाकुर को कहता है हृदय, तो तुम उसको पेट में रख ही नहीं पाओगे। यानी ठाकुर को तो बहुत सारे डाइजेशन का तो प्रॉब्लम हमेशा से था ठाकुर को। तो फिर इस तरह से कुछ न कुछ मजाक किया करता था ठाकुर की। कटु वचन भी आखिर आखिर में बहुत कहे है उसने, और फिर आखिर में तो माँ का अपमान जो किया उसकी वजह से उसको काली मंदिर त्याग करना पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर कहते हैं कि तुम तो कहते थे ना कि तुम अपने भाव में रहो और मैं अपने भाव में रहता हूँ, तुम ये साधन भजन लेके रहो, मैं अच्छे से खाता पीता हूँ, तगड़ा होता हूँ, रुष्ट पुष्ट होता हूँ। तो हृदय की आंखों में आंसू आ गए, कहता है कि उस समय क्या मुझे ये सब पता था कि आपका सही स्वरूप क्या है। तो अभी ये बात जब ठाकुर सुनते हैं तो ठाकुर की आंखों में भी आंसू आ गए। मास्टर महाशय ये बात नोट करते हैं और फिर वो लिखते भी है कि ठाकुर का ये जो उदार हृदय है, विशाल हृदय है, कैसा है। ठाकुर ने खुद ने कई बार कहा है कि हृदय आखिर में इतना अत्याचार करता था उनके ऊपर कि ठाकुर को गंगा में डूब लगा करके आत्महत्या करने को जाने का समय आ गया था, जाने की बारी आ गई थी, इतना हृदय ने उनको सताया है। किंतु इसके बावजूद यहाँ पे देखिए कि ठाकुर की आंखों में हृदय के लिए आंसू है। फिर वो अपने कमरे की ओर वापस आते हैं और फिर वहाँ पे ठाकुर कहते हैं कि अभी मैं किसको किसको बोलने को जाऊँगा कि इसके लिए कुछ कर दो, हृदय के लिए कौन बाबू के बोले बेड़ावे, किसको मैं ये सब बोलने के लिए जाऊँगा। फिर वो कमरे में आके बैठे, भक्त लोग हैं सब वहाँ पे। किसी ने पूछा महाशय आप कैसे हैं, तो ठाकुर ने कहा बहुत अच्छा नहीं हूँ। किंतु ठाकुर ने ये नहीं कहा कि उनका हृदय दुखित क्यों है, हृदय के बारे में उन्होंने एक भी बात नहीं कही। तो देखिए कि ये थे अपने ठाकुर और ये थी ठाकुर की लीला। अभी आप सोच सकते हैं कि मास्टर महाशय ने इस घटना का उल्लेख क्यों किया। कथामृत में जिस तरह से एक के बाद एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन चलते हैं, उस दिन हमने देखा था कि हमने देखा कि वो ठाकुर एक बार भाव में चले गए हैं, गहन गंभीर भाव में, फिर भाव का थोड़ा सा उपशम होता है, तब ठाकुर कहते हैं कि अच्छा आपके मन में जो प्रश्न है वो करो। तो जो सामने वो जो कुछ भक्त बैठे थे वो कितने फॉर्चुनेट है, कितने लकी है, सोच लीजिए। जन्म जन्मांतर के जितने भी प्रश्न है उनका उत्तर देने वाले ये श्री परमेश्वर स्वयं उनको पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो प्रश्न है मैं उत्तर दूंगा। तो क्या प्रश्न करते हैं, काली काली क्यों है तो ठाकुर कहते हैं दूर बोले, माने माँ काली का वर्ण, माँ काली के देह का रंग काला क्यों है, तो वो दूर है इसके लिए माँ काली काली दिखती है। यदि पास में जाएंगे तो देखेंगे कोई भी रंग नहीं है। जैसे कि ठाकुर उदाहरण देते हैं, समुंदर को दूर से देखेंगे तो नील वर्ण दिखेगा, पास में जाकर के समुंदर का पानी अपने हाथ में लेके देखेंगे कि उसका कोई भी रंग नहीं है, पानी पूरा ट्रांसपेरेंट है। आकाश को दूर से देखो नील वर्ण दिखता है, किंतु अपने आसपास जो आकाश फैला हुआ है उसका अपना तो कोई कलर ही नहीं है। अर्थात कि माँ काली का ये जो सगुण गुण जो है वो इसीलिए है कि माँ काली को हम दूर से पहचानते हैं। जब भी माँ काली के पास में जाएंगे, माँ काली का साक्षात्कार करेंगे, तब पता चलेगा कि माँ काली तो निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं है। और इसीलिए हमने एक बार ये डिस्कस किया था कि जब पहली बार ठाकुर को समाधि हुई, पहली बार ठाकुर को ये चैतन्य का ये जो चैतन्य की अनुभूति हुई निर्विकल्प समाधि की, उस समय क्या हुआ था कि वो जब भी आंख बंद करके निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, उतनी ही बार माँ काली उनकी दृष्टि के सामने आ जाती थी। फिर उन्होंने परेशान होकर के कहा तोतापुरी को कि ये नहीं हो रहा है, जब भी मैं आंख बंद करके अपने मन को संपूर्ण विचार रहित करने का प्रयास करता हूँ तो माँ काली मेरी दृष्टि के सामने आ जाती है। तो इमीडिएटली तोतापुरी ने नाराज होकर के कहा अरे क्यों नहीं होगा, बोल करके उन्होंने कांच का जो एक टुकड़ा पड़ा था
ठाकुर की ये जो भ्रूमध्य है, दोनों कपाल के दोनों आँखों के बीच में यहाँ पे वो कांच का वो टुकड़ा जोर से उन्होंने प्रेस किया। अभी दर्द तो होगा ही, फिर तोतापुरी कहते हैं उसके ऊपर में ध्यान करो। तो उसके ऊपर में ध्यान करते करते जब माँ काली की मूर्ति उनकी नज़र के सामने आई तो ज्ञान रूपी असी से, ज्ञान रूपी खड्ग से ठाकुर ने उस मूर्ति के 2 टुकड़े कर दिए। अभी ये प्रश्न होता है यहाँ पे कि ये मूर्ति या तो माँ काली के 2 टुकड़े कर दिए, अर्थात कि क्या ये जो अद्वैत वेदांत है एक तरह से क्रूर है क्या, कि माँ और संतान का जो इतना करीबी जो संबंध है, ये जो भाव साधना में हम ईश्वर के साथ में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, क्या वो रिलेशन इससे तोड़ देना है क्या यदि हमको अद्वैत साधना में प्रवेश करना है? तो क्या ये अद्वैत वेदांत एक कठोर हृदय लोगों के लिए है, जैसे कि तोतापुरी थे? तोतापुरी स्वयं किसी भी भाव या किसी भी तरह की सेंटिमेंटालिटी के ऊपर में वो बड़ा कटाक्ष किया करते थे। ठाकुर जब ताली बजाते बजाते हरिनाम माँ का नाम करते तो वो कटाक्ष करके कहते तोतापुरी जी कि क्या रोटी ठोक रहे हो क्या? ये जो नॉर्थ इंडिया में जो स्त्रियां हैं जो सब इस तरह से ऐसा ऐसा वो रोटी बनाएगी, वो जो बेलन से जो बेलनी होती है रोटी, वो उसकी बजाय मोटी मोटी जो रोटी होती है ऐसा ऐसा करके वो बनाएगी। तो ये मेरा एक अनुभव, मैं एक बार उज्जैन जा रहा था एक्चुअली मैं ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर में जाते जाते उज्जैन और इंदौर दोनों आते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं उज्जैन में महाकाल का दर्शन करूंगा, वहाँ पे रुक जाऊंगा, फिर वो गाड़ी नेक्स्ट ट्रेन में मैं इंदौर आऊँगा, इंदौर 1-2 दिन रुकूंगा, फिर वो मैं ओमकारेश्वर चला जाऊँगा। तो अभी हुआ ऐसा कि उज्जैन में गाड़ी को रुकना था रात को 2 बजे या 3 बजे के आसपास में, 2 के आसपास में। तो मैंने अलार्म रखा था, मैं सो गया था ट्रेन में, अलार्म जैसा रखा था कि अभी जब भी अलार्म बजेगा मैं उठ जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उज्जैन स्टेशन आया और चला गया, और उसके बाद के स्टेशन पे मेरी नींद खुली। अभी एकदम मैं तो डर के मारे कि अरे क्या होगा, मतलब स्टेशन तो मिस हो गया। बिना सोचे समझे मैं जो सेकंड स्टेशन था उसके ऊपर मैं उतर गया, ये सोच के कि मैं रिटर्न ट्रेन या वहाँ से रिक्शा वगैरह कुछ ले लूँगा, नेक्स्ट ही स्टेशन तो है तो पास में ही होगा उज्जैन। अभी वहाँ पे उतर के पता चला कि वहाँ पे कुछ नहीं है, माने कंप्लीट वीरान है, वो चारों ओर खेत है, खेत के बीच में एक छोटा सा स्टेशन जैसा है, स्टेशन भी नहीं बोलेंगे, 10-12 फुट का वो प्लेटफॉर्म है, बस इतना ही है। उसके ऊपर में एक छत जैसा है और कुछ नहीं है आसपास में, ना ही कोई व्यक्ति है, ना ही कोई ट्रेन आती जाती है, कुछ भी। मैं तो एकदम डर गया। हम लोग तो शहर में रहने वाले लोग हैं, आधी रात को इस तरह से एकदम वीरान जगह पे उतरना हुआ जहाँ पे कोई भी नहीं है, तो कैसा अनुभव होगा। तो अभी मैं बैठा रहा वहाँ पे बेंच के ऊपर में, सोचता हूँ कोई आए तो पूछूँ क्या, कुछ कौन सी जगह है, जगह का नाम तो लिखा था किंतु अभी वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अभी। तो थोड़ी अभी सुबह हुई, आई थिंक 3-4 घंटा में वहाँ पे वेट किया, सुबह हुई, फिर एक स्टेशन मास्टर वहाँ पे आया सुबह सुबह। मैंने कहा कि अरे भैया अभी मुझे उज्जैन जाना है, ट्रेन कहाँ पे मिलेगी, गाड़ी, रिक्शा, बस? वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप कैसे यहाँ पे उतर गए? ये जो ट्रेन आएगी जाएगी वो भी ज़्यादातर रुकती नहीं यहाँ पे, वो आपकी ट्रेन कैसे रुकी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं तो बड़ा ही परेशान, क्या करें, वहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। भूख भी लगी है तो खाने को भी कुछ नहीं, नहीं मेरे पास था, नहीं वहाँ पे कुछ। मैंने कहा कि गांव कितना दूर है? वो बोला कि आपको गांव को जाने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ेगा और वहाँ पे होटल फोटल कुछ नहीं है कि आपको वहाँ पे खाना मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो तपस्या कर लेते हैं। उसके बाद में आई थिंक 9-10 के आसपास में एक ट्रेन रुकी वहाँ पे, वो उज्जैन जा रही थी, उसमें मैं बैठ गया और फिर उज्जैन गया। अभी देखिए कि भूख लगी थी और परेशान भी काफ़ी था, और वो दर्शन वगैरह भी करना है, वहाँ पे तो भीड़ भाड़ कैसी होती है पता है। मैंने सोचा था कि यदि 2-3 बजे मैं उज्जैन में उतर जाऊँगा तो दर्शन बड़ा अच्छे से होगा, अर्ली मॉर्निंग जैसे ही दरवाज़ा खुलता है पहला मैं चला जाऊँगा। तो ऐसा सब सोच के रखा था। अभी 10 बजे कहाँ, इतनी भीड़, आपको जाना संभव ही नहीं है। तो भूख भी लगी है।
तो वहाँ पे किंतु देखा मंदिर के सामने वो जो रास्ते पे वो जो छोटी छोटी दुकान रहती है ना, दुकान भी नहीं, बस वो एक शेड जैसा था, फुटपाथ के ऊपर में ही एक औरत बैठ करके, उसके सामने एक बड़ा सा चूल्हा था, उसके ऊपर में बड़ा सा तवा था, और उसके ऊपर में वो एकदम गर्मा गर्म वो रोटी सेक करके, वो रोटी यानी वो सादी रोटी नहीं, वो परोठा बोलते हैं ना, परोठा उसके जैसा बना करके वो सबको खिला रही थी। और एक आदमी था वहाँ पास में, वो परोठा जब ये औरत बनाएगी तो उसको एक थाली में रखेगा, थाली में दही का एक कटोरी रखेगा, और साथ में एक आदमी चाय बना रहा था। तो मैंने कहा भैया दो कुछ खाने को, मैं तो बड़ा भूख लगा है। तो उस समय मैं उस देखिए कि उस दुकान में मैं अकेला बैठा था, वो फुटपाथ के ऊपर में। तो एक चेयर पे बैठ गया और उस आदमी ने कहा अरे मैं तो ये साधु के कपड़े पहने हैं, उस समय मैं ब्रह्मचारी था, सफ़ेद कपड़े पहने थे। तो बोला कि बाबा जी आप इस शेड के भीतर में आ जाइए, बाहर में मत बैठिए। तो शेड के भीतर में मुझे बैठने को दिया, इतना बड़ा थाले में इतना मोटा रोटी, वो पराठा सेका, एक दही का कटोरी और गरम गरम चाय का एक गिलास। वो जो मैंने खाया है वो इतनी तृप्ति हुई है, मुझे लगा कि अरे वाह इसको बोलते हैं खाना। वो बढ़िया मज़े से मैं 3 मोटे मोटे पराठे खा लिया था। तो वो जो पराठे बना रही थी वो जो औरत वहीं पे सामने बैठ के ऐसे ही बना रही थी, वो जो आटे को जो बेलना होता है वो बेलन से नहीं, वो ऐसा ऐसा करके आटे को ठोक करके उसको वो पराठा बनाती थी। तो ये जो देखिए तोतापुरी के भीतर में थोड़ा सा भी सेंटिमेंट नहीं था, किंतु यहाँ पे हमको जब प्रश्न होगा कि माँ काली को खड्ग या तो फिर असी से काट देना, यानी कि ये द्वैत रूपी वेदांत और अद्वैत वेदांत, इन दोनों में क्या एक ऐसी खाई है, एक ऐसी एक गैप है जो कि आप कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते। किंतु यहाँ पे देखिए कि जब ठाकुर ये कहते हैं कि माँ काली काली इसलिए है क्योंकि वो दूर से हम उनको देखते हैं, जैसे ही पास में जाएंगे वैसे ही पता चलेगा कि कोई भी रंग नहीं है माँ काली का, अर्थात कि माँ काली निर्गुण है। तो ये सगुण और निर्गुण में कोई ऐसा बहुत बड़ा अंतर नहीं है जो कि आपको अपना धर्म त्याग करके, ऐसा कभी कभी होता है ना, द्वैत वाले जो होते हैं उनको अद्वैत से बड़ा डर लगता है। ठाकुर की ही एक बात है कि ठाकुर को एक बार दर्शन हुआ, देखा कि एक और है, जितने भी ठाकुर के भक्त हैं सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, और दूसरी ओर है कि जहाँ पे लाल रंग का प्रकाश आ रहा है और वहाँ पे नरेन बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के अद्वैत वेदांत में बैठा हुआ है। और फिर ये केदार वगैरह वहाँ पे जाकर के एक बार नज़र डाल के आए, किंतु बड़े डर गए। अद्वैत वेदांत या तो फिर ये निराकार साधना तो कमज़ोर हृदय लोगों के लिए नहीं है। तो इमीडिएटली वो डर करके वहाँ पे चला गया जहाँ पे सब ये भक्त, हृदय भक्त सब बैठे हुए थे, ये भक्ति वाले सब भक्त बैठे हुए थे। तो देखिए कि ठाकुर भी कहते हैं कभी कभी द्वैत और अद्वैत में ऐसा लगता है। अभी राजा महाराज का ही उदाहरण कि राजा महाराज ने यहाँ पे ब्राह्मण समाज में फॉर्म फिलअप किया था, कहेंगे कि निराकार साधना करनी है, ब्राह्मण समाज वाले निराकार साधना में विश्वास करते हैं। हालांकि ब्राह्मण समाज का निराकार और अपना अद्वैत वेदांत, इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। किंतु फिर भी जब एक बार इस तरह के फॉर्म के ऊपर में हस्ताक्षर कर दिए, फिर यही राजा महाराज काली मंदिर में जाते हैं, तो ये देख कर के नरेन ने नाराज होकर के राजा महाराज को कहा कि क्यों तुमने तो वो निराकार वाले फॉर्म पे साइन किया, ब्राह्मण समाज वाले, अभी तुम क्यों काली मंदिर में जा रहे हो। अभी नरेन से थोड़ा राजा महाराज डरते थे, तो वो फिर उन्होंने ठाकुर को बता दिया होगा। तो ठाकुर ने फिर नरेन को कहा कि देखो अभी जब भी उसके मन में श्रद्धा भक्ति का उदय हुआ है, तुम उसको टोकना मत कि क्यों वो काली मंदिर में जाता है। ये सब साइन वगैरह करवा के फॉर्म भर के थोड़ी ना आध्यात्मिक लाइफ का गठन होता है। तब उसके बाद में स्वामी जी ने उनको कुछ कहा नहीं। तो किंतु देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि साकार में से निराकार में जाएंगे या तो फिर निराकार में से साकार में जाएंगे तो आपको पूरा धर्म ही जैसे कि परिवर्तित हो गया, आपकी जो फंडामेंटल बिलीफ्स है उसी में जैसे कि एक तरह का परिवर्तन आ गया। किंतु नहीं, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है
कि जितना जितना ईश्वर के समीप से समीपतम जाते जाएंगे, जितना निकट से निकटतर जाते जाएंगे, वैसे वैसे ही ईश्वर के जो गुण है वो गुण अदृश्य होकर के निर्गुण आत्मन या तो फिर निर्गुण ब्रह्मन का ही हमको अनुभूति होने लगेगा। जितना ईश्वर बाहर है वो उतना बाहर दिखेंगे, जैसे पास में आए तो पता चला ईश्वर अपने हृदय में ही है। और वो जो उपनिषद की कहानी हमने कही थी एक बार, काफ़ी बार एक्चुअली, कि पंखी, दो पंखी है, एक पेड़ के ऊपर में बैठा है सर्वोच्च डाल के ऊपर में, एक पंखी बैठा है जमीन के ऊपर में। जमीन पे जो पंखी बैठा है बड़ा ही निस्तेज है, जो सर्वोच्च डाल के ऊपर में जो पंखी बैठा है बड़ा ही तंदुरुस्त, उसकी जो पंख वगैरह है, फिदर्स वगैरह सुवर्ण रंग के उसके ये पंख वगैरह है, बड़ा ही सुंदर देखने में है। तो नीचे वाला पंखी उसको मिलने के लिए जैसे ही एक के बाद एक डाल के ऊपर में जंप लगा करके उसके नज़दीक जाता है, उतना ही देखता है कि वो ऊपर वाले पंखी के जितने भी गुण हैं उसके भीतर में छलक रहे हैं, उसके भीतर में प्रकटित हो रहे हैं। और फिर वो जब सर्वोच्च डाल पे पहुंच जाएगा तब पता चलेगा कि वो पंखी अदृश्य हो गया है और वही था। ऐसा नहीं था कि दो पंखी थे, एक ही था। किंतु ये डिफरेंस इसलिए लग रहा है कि दोनों के बीच में बहुत बड़ी दूरी है। जब आप उसको पालेंगे, अभी आपको लगेगा कि मैं भक्त हूँ, वो भगवान है, किंतु जब आप उनको पालेंगे तब कौन भक्त कौन भगवान। जैसे कि ये है वो उपनिषद की एक कहानी है कि अष्टावक्र मुनि इनके पास में गए, शुकदेव राजा जनक के पास में गए अद्वैत वेदांत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। राजा जनक ने क्या कहा, पहले गुरु दक्षिणा दो, बाद में सब बात। तो उनको पूछा गया कि क्यों, तो शिक्षा देने के बाद में दक्षिणा दी जाती है। तो जनक ने उत्तर दिया कि अब ये अद्वैत वेदांत सीख लोगे तो फिर कौन शिष्य कौन गुरु, ये सब भेद मिट जाएंगे। तो पहले ही दक्षिणा दे दो, बाद में मैं ठग जाऊंगा, फिर आप दक्षिणा नहीं देंगे तो बहाना करके। तो ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो सिर्फ इसीलिए है कि इन दोनों के बीच में ये व्यवधान है अज्ञानता का, इग्नोरेंस का, या तो फिर अविद्या का। जैसे ही अविद्या चली जाएगी, हम तुम ईश्वर भक्त एकाकार हो जाएंगे। तो ये सब फिलोसॉफी भी अपने कथामृत में है, लीला प्रसंग में है। और इस तरह की ये हृदय को मिलने के लिए गए, छोटी सी घटना है, हृदय की आंखों में आंसू, यहाँ ठाकुर की आंखों में आंसू। तो हमको कभी कभी प्रश्न हो सकता है कि दो तरह की घटनाओं का समावेश कथामृत में क्यों किया गया है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो सब इम्पोर्टेंट घटनाएं ही आपको पढ़ने को मिलेगी। दिन प्रतिदिन की घटना पढ़ करके ऐसा लगेगा कि अरे ये लोग तो अवतार जैसे कहाँ हैं, हमारे ही जैसे हैं, हमारी ही तरह बिहेव करते हैं। तो फिर ये जो प्रयोजन क्या है छोटी छोटी घटनाओं को लिपिबद्ध करने का, वो यही है कि अपने चित्त को निर्मल करें, जिससे कि जब ध्यान करने में हमको सुविधा हो। तो अच्छा, इतना थोड़ा सा पूर्व भूमिका। अभी वो फिर से हम पढ़ते हैं माँ शारदा देवी का बिंदुवासिनी, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। कल हमने देखा कि ठाकुर माँ का किस तरह से ध्यान रखते हैं, माँ के प्रति कितनी सतर्कता उनकी है। माँ को कुछ भी हो जाता है तो वो खुद कैसे परेशान हो जाते थे। तो अभी इसी सिलसिले में और एक घटना गंभीरानंद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। लिखते हैं, ठाकुरेर अंतर्धानेर पर श्री माয়ের भरण पोषणेर चिंताओं ठाकुरेर मने उठी। तो ठाकुर को लगता था कि जब मैं महासमाधि प्राप्त करूंगा, मैं जब पृथ्वी पे नहीं रहूंगा तो माँ का भरण पोषण कैसे चलेगा। तो ये चिंता भी उनको सताती रहती थी। तेनी अतो त्यागी होइल्यो एक दिन श्री माँ के जिज्ञासा करिलेन। ठाकुर खुद इतने त्यागी है, फिर भी उन्होंने एक दिन माँ को प्रश्न किया, तुम्हार को टाका होले हाथ को रच चले, तुम्हारे पास में कितना रुपया रहने से तुम्हारा दिन प्रतिदिन का खर्च निकल जाएगा। माँ बोली लेन, ये 5-6 टाका होले ही चले। माँ ने कहा ये 5-6 रुपये होने से ही हो जाएगा। अभी उस समय के 5-6 रुपये यानी कि मुझे लगता है आज के 5-6 हज़ार होंगे एटलीस्ट, क्योंकि उस समय जो पैसों में, जितने कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें हम खरीद सकते थे। तो इस तरह से माँ ने उत्तर दिया।
तार पर ठाकुर प्रश्न करिलेन। इसके बाद में ठाकुर ने और एक प्रश्न किया, बिकेले को खाना रोटी खाओ, रात को कितनी रोटी खाती हो? माँ लज्जाए माटीते मिश्या गेलेन, खाबार कोथा की कोरिया बोलेन। माँ लज्जा के मारे जैसे कि मिट्टी में मिल गई। खाने की बात ठाकुर के सामने कैसे करेंगे? এই দিকে ठाकुरेरो प्रश्नेर बिरती नाई, यहाँ पे ठाकुर के प्रश्नों का भी अंत नहीं है, उनका विराम नहीं है। तो फिर ठाकुर जैसे प्रश्न करते गए, ना ना बताना ही होगा, बताओ कितनी रोटी खाती हो रात को। तो फिर आखिर में माँ ने कहा, तखन तिनी बोलिलेन, এই 5-6 खाना खाई, ये 5-6 रोटी खाती हो। ठाकुर खरोचेर परिमाण हिसाब कोरिया बोलिलेन। तो फिर ये कितनी रोटी खाती है इसके हिसाब से वो महीने में कितना रुपया लगेगा माँ को, इसका वो हिसाब करके बोले, ताहोले 5-6 टाकाए तोमार खूब चले जावे, अर्थात कि 5-6 रुपये में तुम्हारा काम महीने का चल जाएगा। परे ओई परिमाण टाका तीनी बलराम बाबूर निकट गच्छी तो राखें। बाद में ठाकुर ने इसी तरह से कुछ रुपयों का, कुछ फंड का जुगाड़ करके बलराम बाबू के पास में जमा रख दिया। बलराम बाबू ओई टाका जमींदारी ते खाटाइया 6 मास अंतर 30 टाका सूद श्री माँ के पाठाइया दीते। बलराम बाबू ने ठाकुर ने जो रुपये दिए थे उसको अपनी जमींदारी है वहाँ पे इन्वेस्ट किए और फिर 6-6 महीने के अंतर पे 30 रुपया करके माँ को वो भेजते थे। देखिए कि ये छोटी सी बात है कि ठाकुर माँ का इस तरह से ख्याल रखते थे, वरना त्यागीश्वर ईश्वर स्वयं किस तरह से पैसों के बारे में सोचेंगे। टाका माटी माटी टाका बोल करके उन्होंने पैसा माँ गंगा में फेंक दिया था, जबकि माँ का ऐसा था कि माँ को जब कोई भी रुपया देगा, प्रणामी वगैरह देगा, तो माँ उसको अपने कपाल पे स्पर्श करके, अर्थात कि लक्ष्मी की तो रिस्पेक्ट करनी होती है, लक्ष्मी की इस तरह से रिस्पेक्ट करके वो एक अपने पास में बॉक्स था उसमें रखती थी। हालांकि ठाकुर भी बड़े प्रैक्टिकल थे, एक बार पैसा टाका माटी करके फेंक दिया, फिर उन्होंने, उनको डर लग गया कि माँ लक्ष्मी यदि खैट बंद करे दे, अर्थात कि माँ लक्ष्मी उनको ये जो वो पैसा जो मिलता है, उनका जो भरण पोषण तो चलता है ठाकुर का भी, तो वो सब यदि बंद कर देगी तो फिर उन्होंने कहा माँ लक्ष्मी को, तुम ही आमार हृदय थाको, तुम मेरे हृदय में रहना। यानी ये ठाकुर और माँ इतने त्यागी थे किंतु इतने प्रैक्टिकल भी थे कि वो देखिए कि जीवन निर्वाह तो करना ही करना है। आप यदि आपके पास में कुछ नहीं रहेंगे, जैसे कि एक घटना कि कुछ साधु बेलूर मठ से माँ के पास में गए जयराम बाटी में, कहा कि हम लोग भिक्षा करके जाएंगे वहाँ काशी वृंदावन वगैरह और फिर भिक्षा करके रहेंगे, तपस्या करेंगे। तब माँ ने क्या कहा था, ठाकुर के लिए मछली का माथा और ये पायस का बाटी तो ये मथुर बाबू जुगाड़ करते थे, तुम लोगों के लिए ये सब जुगाड़ कौन करने वाला है? तुम लोग जाओ, मठ में रहो, मठ में ही भिक्षा लेना, प्राप्त करना और मठ का कार्य करना और शांति से बैठ करके साधन भजन करना। तो ये जो प्रैक्टिकलिटी थी ये इन दोनों में थी। भाबिया अबाक होते होय जे आत्मभावे विभोर ठाकुरे दृष्टि कतो दिकेई ना प्रसारितो थाकितो। ये सोच करके हमको आश्चर्यचकित होना होगा कि ठाकुर भले ही चाहे आत्मभाव में विभोर रहते थे, किंतु फिर भी उनकी दृष्टि कितनी और रहती थी, चारों ओर रहती थी। आबार सर्वदा आज्ञा पालने तत्पर भक्तवृंदे परिवृत्तो थाकिया, और फिर हमेशा आज्ञा पालन के लिए तत्पर भक्तवृंद उनको घेर करके रहते थे, उनसे परिवृत्त रहते थे। फिर भी एवं स्वयं ईश्वर रूपे पूजित होइया ओ, और स्वयं वो खुद ईश्वर के रूप में पूजित हो रहे हैं, इसके बावजूद तिनी अपरेर व्यक्तिगत सम्मान और स्वाधीनतार मर्यादा की रूपे अक्षुण्ण राखितेन। और इसके बावजूद दूसरों की स्वाधीनता और सम्मान किस तरह से वो बजाय रखते थे। देखिए बहुत बार होता है कि आपको थोड़ी सी भी प्रसिद्ध मिल गई, आपको थोड़ा सा भी एक सम्मान मिल गया, तो लोगों को आप अपमानित करना शुरू कर देते हैं। मैं उस समय रांची में काम कर रहा था, रांची में अपना कृषि विज्ञान केंद्र है और वहाँ पे मैं था। तो एक हम लोगों को बार बार क्या है, ये गवर्नमेंट के साथ में डील करना होता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जहाँ पे वो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ।
अभी वो कोई वहाँ पे एक लोकल मिनिस्टर, और रांची तो वहाँ का कैपिटल था झारखंड का, है मतलब अभी भी, तो एक मिनिस्टर रास्ते से जा रहा है। अभी उसने क्या सोचा, मिनिस्टर को कुछ चाहिए था रास्ते से, तो उसने क्या किया पता है, विश्वास नहीं होगा, मैंने अपनी नज़रों से देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ। वही रास्ते में उसने गाड़ी रोक दी। ये मतलब एकदम बड़ा रास्ता है, हाईवे जैसा रास्ता है, जो कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स की ओर जाता है। कितना ट्रैफिक होगा, कितना सब इम्पोर्टेंट लोग काम करते हैं उस रास्ते पे आते जाते। वही रास्ते पे गाड़ी रोक दी, उसके सिक्योरिटी वाले गाड़ी के आसपास खड़े हो गए, पूरा ट्रैफिक रोक दिया दोनों ओर का। और ये जो था भीतर में गाड़ी में बैठा हुआ मिनिस्टर, वो आराम से पास में किसी दुकान में गया और वो कुछ खरीदी कर रहा है। हमारी गाड़ी पीछे में ही थी, अभी हमको तो रुकना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। मिनिस्टर की गाड़ी रास्ता रोक के खड़ी है, चारों ओर सिक्योरिटी वाले हैं। वो फिर मिनिस्टर 10-15 मिनट के बाद में आके गाड़ी में बैठा, फिर वो गाड़ी वहाँ से निकली। नज़रों से देखा है, क्या उसमें इतनी भी अकल नहीं, गाड़ी थोड़ी साइड पे ले ले और पार्क करे फिर वहाँ पे जाए, रास्ते के बीच में गाड़ी रोक दी। ये देखिए कि जब ये सत्ता आती है अपने हाथ में, तो ये सत्ता कैसे अपने दिमाग के ऊपर में सवार हो जाती है। किंतु यहाँ पे देखिए, ठाकुर ईश्वर के अवतार स्वयं हमेशा भक्त वृंद से परिवृत्त रहते थे, और ये ऐसे भक्त जो कि उनकी आज्ञा पालन के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। किंतु फिर भी ये घमंड ठाकुर के सर पे कभी नहीं चला, कभी नहीं उठा, और वो उनके आसपास जो लोग रहते थे उनकी स्वाधीनता और उनका सम्मान किस तरह से बनाए रखते थे, किस तरह से अकबंध रखते थे। श्री मायर प्रति ताहार सौजन्येर दृष्टांतो आमरा श्री मायर कथाते पाई। माँ के प्रति ठाकुर के सम्मान की बात हमको माँ के पास में ही सुनने को मिलती है। माँ क्या कहती है, आमी एमोन स्वामीर काछे पड़े छिलूम जे तिनी कखनो आमा के तुई पर्यंतो बोलेन्नी। मुझे ऐसा एक स्वामी प्राप्त हुआ था जो मुझे तुम छोड़ कर के तुई कभी नहीं कहे थे। अभी देखिए कि जिनको बंगाली नहीं आती है, हम लोग हिंदी में जैसे आप और तुम ऐसा करके किसी को बुलाते हैं। जो सम्माननीय होता है उनको हम आप कहते हैं, जो हमारे से छोटा या तो फिर हमारे से जो हमारा जो एक निकट का कोई व्यक्ति होता है उसको हम तुम करके बुलाते हैं। किंतु बंगाली में उससे भी नीचे का एक है तुई, जिसको कि आपको असम्मान दे करके या उसको बेइज्जत करके बुलाना है तो उसको आप तुई करके बुलाएंगे। तो और बहुत बार ये जो पति होता है अपनी पत्नी को तुई करके बुलाएगा, जैसे कि पत्नी की कोई सम्मान ही नहीं है उसके सामने में। तो यहाँ पे माँ कहती है कि ठाकुर ने मुझे तुम छोड़ करके तुई करके कभी नहीं बुलाया है, अर्थात कि असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग ठाकुर ने माँ के प्रति कभी नहीं किया है। ठाकुर आमा के कखनो फूलटी दियो घा देन्नी। ठाकुर ने कभी मुझे फूल से भी मारा नहीं है, वरना तो आजकल जिस तरह से चलता है स्त्री और पति और पत्नी के बीच में, यहाँ पे ठाकुर उनको अपमानजनक शब्द नहीं कहे हैं, माँ के ऊपर में कभी हाथ नहीं उठाया है। कखनो तुमी छाड़ा तुई बोलेन्नी, कभी भी तुई छोड़कर मैंने कभी भी तुई करके नहीं बुलाया, तुम करके ही बुलाया है। तो देखिए कि किस तरह से ठाकुर माँ को सम्मान देते हैं। श्री माँ एक दिन दक्षिणेश्वरे शरु चाकली और सुजीर पायेश प्रस्तुत करिया ठाकुरेर घोरे दीते गेलेन। एक बार माँ सरू चाकली अर्थात कि ये पैनकेक जैसा होता है, ये जो डोसा होता है ना उसके शेप का थोड़ा सा स्वीट जैसा होता है पैनकेक की तरह, और सूजी का पायस अर्थात कि ये सूजी अर्थात रवा जैसा होता है उसका पायस तैयार, पायस अर्थात खीर। तो ये दोनों तैयार करके माँ ठाकुर को खिलाने के लिए उनके घर की ओर गई। खाद्यगुली যথাস্থানে রাখিয়া তিনি চলিয়া আসিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মী দিদি খাবার দিয়া গেলেন, মনে করিয়া ঠাকুর বলিলেন দরজাটা भेजिए दिए जास। अभी ठाकुर वहाँ पे बैठे थे किंतु उनकी नज़र नहीं थी कि कौन आकर के खाना रख जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी दीदी आई होगी। अभी लक्ष्मी दीदी क्या है ठाकुर की, वो तो भतीजी थी, उनसे उम्र में छोटी थी और प्रिय पात्र थी। तो अब जब जाने के समय माँ दरवाजा जा रही है तो ठाकुर ने आवाज़ सुन करके ये सोच करके कि लक्ष्मी दीदी आई है, उन्होंने कहा कि दरवाजा भेजिए दिए जाश। अभी ये भेजिए दिए जाश दरवाज़ा बंद करके जाना, ये
तुई जो शब्द है वो यहाँ पे व्यवहार होता है। तुई जब तुम ही होता है तो दोरजाटा भेजे दिए जान जाबेन ऐसा करके आप कहेंगे, किंतु जब तुई है तो भेजिए दिए जाश बंद करके जाना। अब ये हिंदी ट्रांसलेट करना मुश्किल है तो जो भी है तो लक्ष्मी दीदी है ऐसा समझ करके जो जिस तरह से तुई शब्द का प्रयोग करके कहा कि दरवाज़ा बंद करके जाना, तो जैसे ही माँ ने सुना उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं दरवाज़ा बंद करके जाऊंगी। श्री माँ बोली लेन हाँ दरवाजा भेजिए रख लो। माँ ने कहा अच्छा ठीक है मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। ठाकुर श्री मायर गलार शोर बुझीते पारियाई संकुचित तो हुईया बोली लेन। ठाकुर को जैसे ही पता चला अरे ये लक्ष्मी नहीं है माँ स्वयं है, तब बड़े ही संकुचित हो गए और कहा आहा तुम्ही, अरे क्या तुम हो? आमी भेबे छिलुम लक्ष्मी किछु मने कोरोना। मुझे लगा कि ये लक्ष्मी है, तुम कुछ ये मत करना, तुम कुछ बुरा मत मानना कि मैंने तुमको तुई कहा है। अज्ञात सारे दिए जाश बोलियाई तहाँ रे तो संकोच। उनको पता नहीं था बोल करके तुई कहा, उसी से उनको इतना संकोच हो गया है। पर दिन पर्यंत नौबतेर सामने गया तीनी श्री माँ के बोली लेन। और ठाकुर इतने संकोचित हो गए थे, इतने भीतर में से उनको ये हुआ था कि विमर्श हुआ था कि दूसरे दिन जाकर के उन्होंने माँ को कहा, वहाँ नौबत के सामने में जाकर के माँ को कहा देखो गो, अरे सुनो सारा रात हमार घूम होई नहीं, पूरी रात मुझे नींद नहीं हुई, भेबे भेबे केमन एमन रूड बाग को बोले फैलूँ, ये सोचते सोचते कि मैंने क्यों तुमको इतना कठोर बात कह दी। कठोर यानी क्या, तुम की बजाय तू ही कहा है, इतना ही। बहुत सारे पति अपनी पत्नी को तू ही कहते हैं, ठाकुर उस तरह के नहीं थे, किंतु फिर भी तू ही कह दिया तो इतना पश्चाताप कि वो पूरी रात उनको नींद नहीं हुई है, ऐसा कह के कि माँ को तू ही क्यों कह दिया। तो ये थे अपने ठाकुर। अच्छा, यहाँ पे जो ठाकुर की जो ये बात करने की स्टाइल है ना, ओ गो देखो गो की कोर्शो गो, तो अभी यहाँ पे तो मुझे क्या है कि मंदिर में ये अभी ये डायरेक्ट डिसाइपल की तिथि पूजा आती है तो मुझे कुछ बोलना पड़ता है। जैसे कल सुबोधानंद जी महाराज की तिथि पूजा थी तो महाराज के बारे में कुछ बोलना पड़ा, तो मैं ये जो चेतनानंद जी द्वारा उसका जो किताब है डेली विद गॉड, उसमें से कुछ कुछ प्रसंग में ठीक करके रखा था कि इसको पढ़ूंगा और कुछ व्याख्या करूंगा। तो ये जो ठाकुर के जो हम बोलते हैं ना बंगाली में बोलते हुए, इंग्लिश पढ़ते हैं तो बड़ा ही विचित्र लगता है। तो देखो गो ओ गो ऐसा करके जो ठाकुर पुकारते हैं लोगों को, तो उसमें ट्रांसलेट किया है हेलो हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर। वो बड़ा ही फनी लगता है और ठाकुर इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी है तो फिर आज यहीं तक, अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।